गाहे बगाहे मेरे कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जब मैं कहीं देश के बाहर या प्रदेश के बाहर, देश के अलग अलग हिस्सों में गया रहता हूँ और वहाँ कुछ यूनिक, कुछ बड़ी बात, कुछ खास बात देखा रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे वो बातें आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए और फिर मैं कोशिश करता हूँ पहुँचाने का। इसी कोशिश के तहत आप लोगों को याद होगा, एक बार दुबई का एक किस्सा मैंने आप लोगों को सुनाया था कि वहाँ के ऑफिसों में, दुकानों में, ऐसे किसी भी फर्म में जहाँ पर बिजनेस व्यवसाय होता है, वहाँ के जो जो वहाँ के अरबाब, यानी अरबाब नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे उसको, राजा एक तरह का, जो वहाँ के सियासतदार भी कह देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के राजा यानी राजतंत्र है वहाँ। वहाँ पे चुनाव, इलेक्शन ये सब चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे ऑलरेडी राजा हैं। तो उनकी फ़ोटो लगती है, 2 लोगों की, एक जो दुनिया में अब नहीं है और एक और, जो उनकी फ़ोटो हर जगह, हर फ़र्म में लगाना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। वैसे ही आप लोगों को बताता चलूँ कि मुझे लगता है कि इंडिया में मोदी जी का और योगी जी का उत्तर प्रदेश में हर दुकानों में, हर चौराहों पर, हर गलियों में, हर ऑफ़िसों में, बल्कि मैं तो कहूँगा हर किसी के घर में उनका फ़ोटो लगना अनिवार्य कर देना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, इस पर राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से लोगों में देश हित की भावना जगेगी, लोगों में अनुशासन आएगा, डर भी आएगा। अच्छा है ऐसा होता तो। वैसे तो ये भी कहता हूँ कि जो भी लोग प्रधानमंत्री वगैरह बने अपने देश में, तो उन लोगों को एक ठो रूल होना चाहिए अपने देश में, संविधान में सुधार करना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री बने वो अपने नाम से अपना फोटो लगाकर नोट छपवा ले, और जब वो प्रधानमंत्री पद से हटे तो वो सारा नोट को लीगल टेंडर न रहने दिया जाए। जो पहले वाला नया प्रधानमंत्री आए, नया नोट छपवाए, पहले वाला जो नोट छपा हुआ है वो सब बोरा में भर के वो पूर्व प्रधानमंत्री को दे देना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन भर खाए पिए मौज करे, ऐश करे उस नोट से। लेकिन वो नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा, बदली करने के लिए लाइन में लगा रहे तो भी मजा आएगा। खैर, ये बात तो हो गई मजाक की, मस्करी की। आप लोग इसको चाहे सीरियस ले लेंगे तो और मजा आ जाएगा। जय जयकार जारी रहेगी। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूँ और रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज, आप सभी का स्वागत। कभी कभी हंसी मजाक फन भी हो जाना चाहिए, कोई दिल पे ना ले, कोई भक्त हो चाहे अंधभक्त हो, लेकिन बुरा ना माने। होली आने वाली है, चलो अभी कुछ खास बात बता देते हैं आप लोगों को, बड़ी जोरदार सी। जोरदार बात यह है कि यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई में सरकार ने देश में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, व्यवसाय बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। इसके मुताबिक ऐसे सरकारी कर्मचारी जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो 1 साल की छुट्टी ले सकेंगे। उन्हें आधी सैलरी मिलती रहेगी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। यहां तो सैलरी से बेदखल कर रहे हैं लोग, और वहां पे आधी सैलरी देकर सरकार उन लोगों को स्टैंड करना चाहती है जो लोग अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। यहां कॉन्सेप्ट सबसे पहले यूएई के वाइस प्रेसिडेंट, यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले यूएई के वाइस प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने जुलाई में पेश किया था। इसका मकसद यह है कि यूएई के निवासी यानी दुबई वाले के निवासी बजाय सरकारी नौकरी करने के बिजनेस में हाथ आजमाएं, ताकि मुल्क में दूसरे लोगों को जॉब मिल सके और इसका फायदा इकोनॉमी को हो सके। इतनी अच्छी बात है, पहल अच्छी है। वैसे तो दुबई के जो नवाब हैं, शेख हैं, वो लोग इस तरह की पहल करते रहते हैं। उन लोगों ने रेत पर जो है हरियाली ला दिया है, रेत पर किले खड़े कर दिए हैं, बिल्डिंगें खड़े कर दी हैं। आप लोगों को पता भी है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यहीं पर है, बुर्ज खलीफा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खलीज टाइम्स और यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी ने कहा है कि दुनिया में इस तरह की कोई पहल शायद पहले किसी देश ने नहीं की है। शेख मोहम्मद चाहते हैं कि यूएई की यंग जनरेशन सरकार की कॉमर्शियल बेनिफिट स्कीम का फायदा उठाए। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो कर्मचारी बिजनेस शुरू करने के लिए 1 साल की छुट्टी लेंगे, उन्हें इस दौरान आधी सैलरी मिलती रहेगी। लीव देने या न देने का फैसला उस डिपार्टमेंट का चीफ करेगा, छुट्टी देना है कि नहीं देना है। इसके लिए कुछ शर्तें भी तय कर दी गई हैं। लीव अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। फिलहाल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में के एम्प्लॉइज जो हैं वही अप्लाई कर सकेंगे, यानी केंद्र सरकार के, प्रदेशों के लिए अभी बात नहीं है। अब क्या है, यूएई सरकार ने में गवर्नमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिंग डायरेक्टर लैला ओबैद अल सुबैदी ने कहा, यह हमारी सरकार का फ्यूचर विजन है। हम चाहते हैं कि इन छुट्टियों का इस्तेमाल सरकारी कर्मचारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए करें।
हमारी लीडरशिप चाहती है कि यूएई के नौजवान भी वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर के लिए तैयार हो सकें। जी हाँ, यूएई सरकार ने इस पहल में फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स और दूसरे डेवलपमेंट को शामिल किया है दोस्तों, और इसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है। यूएई सरकार क्या 2022 में तोहफा देने वाली है, क्या दी थी ये भी बता दें आपको। पहले है ना, नए साल पे, इस साल का तो आप लोग सुन लिए, अब नए साल पे क्या दी थी पिछले बार, यानी जनवरी में 2022 के। यूएई सरकार ने 2022 की शुरुआत में भी कर्मचारियों को तोहफा दिया था। 1 जनवरी 2022 से यहां हफ्ते में सिर्फ 4.5 दिन काम का नियम लागू कर दिया गया, बाकी 2.5 दिन छुट्टी होगी। यूएई सरकार ने इस बारे में ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया था। दूसरा क्या, यूएई दुनिया का पहला देश है जहां वीकली वर्किंग आवर्स यानी सप्ताह में काम के दिन कम किए गए हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों में 5 डे वर्किंग वीक कल्चर है। वर्किंग कैलेंडर 1 जनवरी 2022 से लागू करने का प्लान इसलिए बनाया गया ताकि इसे लागू करने में किसी तरह की दिक्कत पेश न आए। यूएई में कर्मचारियों के लिए जिस तरह के नियम हैं, उनके आधार पर यह माना जाता है कि जल्द ही देश का निजी सेक्टर भी इसी तरह से कदम उठाएगा। शुक्रवार को आधा दिन काम यानी हाफ डे वर्किंग रहेगी। शनिवार और रविवार को पूरी तरह छुट्टी रहेगी। आदेश के मुताबिक शुक्रवार को कर्मचारी अगर वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं तो उन्हें इसकी मंजूरी रहेगी। दुबई और आबू धाबी में सरकार के इस ऐलान से कर्मचारी काफी खुश हैं। 1971 से 1999 तक देश में 6 दिन काम होता था। 1999 में इसे बदलकर 5 दिन और अब 4.5 दिन किया गया है। सोचिए कितनी बड़ी पहल है ये, कितनी बड़ी बात है ये। मजेदार है देश, कसम से। दुबई आप अगर गए हैं तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, नहीं गए हैं तो जाकर एक बार देखिएगा। वाकई एकदम यूनिक है, दुनिया कुछ अलग है, ये वहीं पर देखने को आपको मिल जाएगा। वहाँ के रूल, वहाँ के गाइडलाइन, वहाँ का अनुशासन, वहाँ के लोग, सब लोग आउटस्टैंडिंग है भाई, एकदम जबरदस्त परफॉर्म। वहाँ पे आप लोगों को 2 व्हीलर बाइक बहुत कम देखने को मिलेगी भाई साहब। जी हाँ, कारें हैं, महंगी महंगी कारें, दुनिया की जो महंगी कारें हैं, लेटेस्ट कारें हैं, वहीं पर देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों को एक बार देश घूमने, देश से बाहर घूमने, विदेश को जाना चाहिए। बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाने न्यू ईयर पे जा रहे हैं दुबई और गए हैं, और जिन लोगों के पास पैसे थोड़े से मान लीजिए बैलेंस और सारी चीजें नहीं है तो ठीक है, कोई नहीं, अपने देश में भी, अपने घर में भी लोग छुट्टियां और तमाम एंजॉय कर सकते हैं। अपने अपने शैली है, अपना अपना तरीका है। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज का पेज आपके साथ है। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार जो यूट्यूब चैनल है वो भी आपके साथ है, आपके हाथ में है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसे भी, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल वाला नोटिफिकेशन को टच कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को वहां से भी कुछ सूचनाएं मिलती रहें। जय जयकार तो जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा। न्यू ईयर की तैयारी कीजिए, लेकिन सावधानी भी बरकरार रखिएगा। ठंड बहुत पड़ रही है उत्तर भारत में। अगर आप मुंबई आदि में हैं तो फिर आप एंजॉय कुछ अलग तरीके से कर रहे होंगे। नमस्कार, शुक्रिया।